प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशि फल के कार्यक्रम के साथ, जहां मैं आपसे चर्चा करता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण आज के प्रासंगिक इस युग में, इस समकालीन समय में वास्तु की बड़ी महिमा हो गई है और बढ़ गई है। क्योंकि हम कई बार अब मिट्टी की जांच वगैरह तो उतनी होती नहीं है, क्योंकि प्लॉट तो अब आपके हिसाब से कटते नहीं हैं, दिशाएं तो आपके हिसाब से मिलती नहीं। अब तो कॉलोनियाँ बसाई जाती हैं और उसमें से आपको एक लाइन में करीब 25 घर होते हैं, 30 घर होते हैं, वैसा ही घर बनता है। फिर भी जो हमें पिंड मिला है, जो क्षेत्र हमें हमारे घर के लिए मिल रहा है, उसमें हम किन किन बातों का विशेष ख्याल रख सकते हैं जिससे हम उस घर में प्रवेश करें, गृह प्रवेश आदि करें, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसका ध्यान रखना आवश्यक होता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज मैं आपको बताऊंगा वास्तु में ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, जो मैंने अपने गुरुजी से सीखी है, उसको ही लेकर के आगे बढ़ा हूँ। इसमें एक बात समझ में आती है कि जब कभी भी आपके घर में, जैसे मैंने कहा था कल के कार्यक्रम में, परसों दिन में, कि घर के पश्चिम दिशा में पीपल का वृक्ष अच्छा होता है। घर के पश्चिम दिशा में पीपल का वृक्ष लगाया जा सकता है। लेकिन कब लगाया जा सकता है? प्रश्न उठता है कि क्या कभी भी लगाया जा सकता है? तो नहीं, उसमें वृक्षारोपण का मुहूर्त होता है ना। क्या कहा शास्त्रों ने कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसका विशेष मुहूर्त बनाया गया है, साधन बताए गए हैं, नक्षत्र साधन बताए गए हैं। विशेष नक्षत्र में ही वृक्षारोपण का मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त को देखने के बाद, जैसे स्थिर काम करने के लिए उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा फाल्गुनी और रोहिणी, ये नक्षत्र स्थिर नक्षत्र हैं। स्थिर नक्षत्र होते हैं, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र होते हैं, मृदु संज्ञक होते हैं, चर संज्ञक नक्षत्र होते हैं। तो ऐसे हमें इन नक्षत्रों का विशेष बोध होना चाहिए। मतलब हमें जब कभी अपने घर के पास, अपने घर के पश्चिम दिशा में जब हमें पीपल के वृक्ष का रोपण करना है, तो हमें पंडित जी से नक्षत्र पूछना होगा। उस खास नक्षत्र में ही और किसी खास वार में ही हमें उसकी स्थिति होती है। ये एक अलग विषय होगा जो मैं बताऊंगा कि कौन सा वृक्ष किस दिन लगाया जाए तो बड़ा उत्तम होगा। अगर मैं उसमें फंसूंगा तो फिर ये एक लंबी बात हो जाएगी। पर मैंने क्या बात कही, आज हमें इतना ही जानना है कि हमें पीपल का वृक्ष अगर पश्चिम दिशा में लगाना है तो मुहूर्त में लगाना है। वहीं पे दूसरी बात आती है कि जब हमें अपने पिंड में, हमारे घर के पास हमें उद्यान लगाना है, छोटा बागीचा तैयार करना है, या उसमें कोई जो है वो छोटी सी क्यारी बनानी है, तो हमें उत्तर और पश्चिम दिशा में ही बनाना है ना। हमारे घर के उत्तर दिशा में हमें बागान लगाना है। मतलब छोटे छोटे फूलों के बागान, जो छोटे मोटे वृक्ष जो लगा रहे हैं, वो या तो उत्तर दिशा में हो या तो फिर पश्चिम दिशा में हो। मतलब वो पूरब में ना हो और दक्षिण में ना हो, ऐसा। क्योंकि जब दक्षिण में होगा तो उसकी सूर्य की रोशनी आपके घर पे पड़ेगी, पूरब में रहेगा तो सूर्य जब उदित होंगे तो उसकी रोशनी है, उसका छाया आपके घर पे पड़ेगा। पर उत्तर दिशा में अगर कोई घर या कोई वृक्ष रहेगा तो उसकी छाया आपके घर को प्रभावित नहीं करेगी। ठीक वैसे ही पश्चिम दिशा में अगर हम लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक आपके घर के ऊपर उस वृक्ष की जो है वो पारछाई नहीं पड़ेगी। इस वजह से पश्चिम और उत्तर का दोष कम लगता है। वहीं उत्तर के बाद सबसे ज्यादा दोष कहां लगता है? सबसे ज्यादा पूरब और सबसे ज्यादा दक्षिण में। ये दो दिशाओं में हमें वृक्ष लगाने से पहले सोचना चाहिए। क्लियर है? तो अब उसमें बात आती है कि जो व्यक्ति अपने घर के पश्चिम दिशा में पीपल का वृक्ष मुहूर्त साधन करके लगाता है, वो साक्षात वैकुंठ का वास करता है, उसका घर वैकुंठ हो जाता है। एक बड़ा अच्छा ग्रंथ है बीजोपनय, है ना। बीजोपनय एक बड़ा ग्रंथ है जिसमें यह हमें बताया गया है कि कब हमें बीज का आहान करना है ना। कोई भी बीज हमें कब जो है वो डालना है। तो उसमें ये भी यही बात कही कि हमें किस साधन का कब साधन करना है, कौन से साधन को कौन से जतन से किया जाए, कब मुहूर्त में किया जाए, ताकि उसका समुचित फल प्राप्त हो। तो ये एक वास्तु की एक कड़ी थी जो मैंने आपको बताया। अब आपको आज के परिचय पंचांग से करा दूं। 16 अप्रैल है, शुक्ल पक्ष, चैत्र माह, अष्टमी तिथि, दिन मंगलवार। अष्टमी तिथि है दोपहर में 1:24 तक, उसके बाद फिर नौमी तिथि लग जाएगी, चैत्र शुक्ल नौमी। पुष्य नक्षत्र होगा 5:16 तक, उसके बाद फिर आश्लेषा आ जाएगा, धृति योग और बालव करण। राहु काल है दोपहर में 3:07 से लेकर के 4:42 तक, जिसमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का निर्माण हो रहा है रात को 10:16 से लेकर के 12:01 सुबह तक। मतलब ये अभिजीत मुहूर्त रात्रि में है, इसमें भी कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। वृषभ, कर्क, कन्या, तुला,
मकर और कुंभ, इन राशियों के लिए चंद्रदेव का कर्क राशि से घूमना बड़ा अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। अगर बात करते हैं आज के ग्रह स्थिति की, तो कर्क राशि में चंद्रमा पूरे दिन रात, कन्या राशि के केतु देव, कुंभ राशि के शनि मंगल और बुध शुक्र और राहु के साथ आकाश में मीन राशि का जो क्षेत्र है वहां पे शुक्र, राहु और बुध गोचर कर रहे हैं। वहीं गुरु और सूर्य दो परम मित्र एक साथ, जिसमें सूर्य उच्च के हैं, गुरु के साथ दो परम मित्र एक साथ बैठे। तो आकाश की जो अभी स्थिति है उसमें अगर अभी किसी बच्चे का आज जन्म होता है तो उसकी कुंडली में चंद्रमा भी स्वग्रही होंगे, उसके बाद गुरु मित्र के साथ सूर्य उच्च के, शुक्र उच्च के होंगे, बुध जो है वो अपना नीच भंग करेंगे हालांकि, और शनि और मंगल में से शनि अपनी राशि के होंगे। इसका अर्थ होगा कि आज जिस बच्चे का जन्म होता है वो एक मजबूत कुंडली लेकर के पैदा होगा, क्योंकि शनि मंगल, शुक्र बुध और गुरु सूर्य और चंद्रमा ये सब एक साथ बढ़िया बैठे हुए हैं। ये एक अच्छी बात होगी, ये अच्छी ग्रह स्थिति है। अब बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए सबसे जो समझने वाली बात होगी इस ग्रह स्थिति के आधार पे। मेष राशि के जातकों के लिए आज संसाधन इकट्ठे हो सकते हैं। अपने गुप्त बारे में, अपने गुप्त विषयों पे मंत्रणा किसी से ना करें। आज आपको अपनी बातें किसी को बतानी नहीं है। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को शांत करके, अपने मन को, अपने हृदय के उद्गार को किसी के सामने कोई प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे आप किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं, चाहे आपने कोई चीज़ प्राप्त कर ली है, चाहे आपको कोई परिणाम मिला है, जब तक वो फाइनलाइज पूरे तरीके से ना हो जाए तब तक आज किसी को कोई बात बतानी नहीं है। अगर जैसे ही आपको कोई बात बता देंगे उसके खिलाफ षड्यंत्र और वो काम अधूरा छूट जाएगा। तो मेष राशि के जातकों को चाहे पूर्व में भी अगर कोई काम किया है आपने, आज आपको किसी को उसको नई बात बतानी नहीं है। अगर मेष राशि के हैं माइंस में काम करते हैं, अगर मेष राशि के हैं हॉस्पिटल में काम करते हैं, अगर मेष राशि के हैं विदेशी कंपनी, विदेशी कारोबार, विदेशी निवेश, या अगर मेष राशि के हैं प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, मैकेनिक हैं, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। सैनिक सेवा में हैं तो भी बहुत अच्छा है, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हैं तो भी बहुत अच्छा है। मेष राशि के जातकों के लिए ये बात मैंने बताई। शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ रंग रहेगा सफेद। अगर बन पड़े तो मेष राशि के जातकों को 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। बात करते हैं वृषभ राशि। आज प्रतीक्षा करिए समय के बदलाव की। आज आपको इंतजार करना चाहिए। आज अपने आप को स्टेटस में रखिए, मेंटेन करिए और चीजों को गहराई से समझने की आवश्यकता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए लाभ के योग, नौकरी के योग, संतान के योग, सुखप्रद स्थितियों के योग, रिकॉग्निशन प्राप्त करने के योग, निवेश के योग, और इसके साथ साथ नौकरी, पदस्थ अधिकारी, पीडब्ल्यूडी, माइंस हो जाए, कंस्ट्रक्शन हो जाए, सिविल इंजीनियरिंग हो जाए, मैकेनिकल हो जाए, ये सब बहुत अच्छा है, केमिकल हो जाए, ये सब वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा लाल। उपाय के तौर पे श्री सूक्त का पाठ आज करना चाहिए घी का दीपक जला करके। अगर यज्ञोपवीत धारण नहीं किए हैं तो कनक धारा का पढ़िएगा पाठ, श्री सूक्त मत करिएगा। अगर यज्ञोपवीत नहीं धारण किए हैं तो कनक धारा पढ़ना है, या पढ़ नहीं सकते तो सुनना है, और अगर यज्ञोपवीत है, संध्या वंदन आदि करते हैं, तब श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। ये बात मैंने वृषभ के लिए बताई है। मिथुन राशि के जातकों को आज मन को शांत रखना है। किसी भी तरीके से मन में कोई भेद न पैदा हो, घर में कलह का वातावरण न बने, और आपका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा आज एग्रेशन और बहुत ज़्यादा घमंडी वाला ना बन जाए। आज मन को स्थिर रखिए किसी भी तरीके से। अगर मिथुन राशि के जातक हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट में काम करते हैं, कोई सामाजिक संस्थान से जुड़ करके कोई काम करते हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़ करके अगर कोई काम करते हैं, मिथुन राशि के जातक हैं, पदस्थ अधिकारी हैं, फैशन में काम करते हैं, कला में काम करते हैं, कम्युनिकेशन में काम करते हैं, कोई अपनी छोटी दुकान है, बहुत अच्छा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय के तौर पे शिव जी को आज सुगंधित इत्र अर्पित करना है। इत्र सुगंधित ही होता है, आप अगर हो सके तो आज उन्हें इत्र से ही स्नान कराइए। इत्र ले लीजिए थोड़ा सा, उनको शिवलिंग पे अर्पित करके उन्हें प्रणाम कर लेना है। निर्वाण मुद्रा में प्रणाम करिए। निर्वाण मुद्रा आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो ऐसे होता है, उसके बाद ऐसे इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ये होता है, ये निर्वाण मुद्रा है। तो इस तरीके से भगवान शिव को प्रणाम करना होता है। तो अगर ये हो सके तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं बने, अगर ये नहीं कर सकते तो सामान्यतया क्या कहा कि तीर्थकोटि सहस्त्राणि तीर्थकोटि शतानि च महादेव प्रणामस्य कलाम नारहन्ति षोडशी।
भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम करने से भी साष्टांग पुरुष करते हैं, महिलाएं पंचांग प्रणाम करती हैं, तो ये अंतर होता है। तो ऐसा आज मिथुन राशि के लिए होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि। आज हृदय की सुनिए, दिमाग की नहीं। कर्क राशि वाले आज इमोशनल हैं और उनका दिल आज सच्ची गवाही दे रहा है, पर उस हृदय में किसी ऐसे व्यक्ति को जगह मत दे दीजिएगा जो बाद में चल करके आपका नुकसान करे। तो परख भी हमें जागृत रखनी है, हृदय का स्पर्श करना है, हृदय वाली बातें सुननी है। इमोशन आज प्रवाह बहुत तीव्र गति से है। कर्क राशि के जातक हैं और अगर पदस्थ अधिकारी हैं, आईएएस हैं, सीईओ हैं, प्रोफेसर हैं, इसके साथ साथ अगर आप सेना में हैं, इसके साथ साथ अगर माइंस में हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं, बिल्डिंग में काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, इंटरनेट से जुड़ करके काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, बहुत अच्छा है। कर्क राशि के जातकों को आज दिल की बात सुननी है। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा गेरुआ, उपाय मैंने बताया है। अब बात करते हैं सिंह राशि। आज समय अच्छा है, व्यय बिल्कुल सही है, आत्मविश्वास ठीक है, चरित्र ठीक है, दार्शनिकता अच्छी है, नौकरी अच्छी है, व्यापार अच्छा है, निवेश अच्छा है, और साथ ही साथ अगर सिंह राशि के जातक हैं और अगर आप किराने का काम करते हैं, मतलब ग्रॉसरी का काम है, तो बहुत अच्छा है। इसके साथ अगर आप फसल से संबंधित कोई काम करते हैं, खेती किसानी का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। शहद उत्पादन करते हैं, पुष्प का उत्पादन करते हैं, कीटनाशक दवाओं से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा है। बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा पीला। अगर बन पड़े तो आज सिंह राशि के जातकों को ओम आदित्याय नमः की एक माला मंत्र का जप करना चाहिए। ये बात मैंने सिंह के लिए कही है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज दिन उलझन भरा रहेगा। आज आपको कोई भी चीज स्पष्ट समझ में नहीं आएगी, थोड़े भ्रम में रहेंगे। इस वजह से आज अगर हो सके तो आज किसी से मदद ली जा सकती है। कोई व्यक्ति जो आपसे जानकार है, कोई व्यक्ति जो आपसे अच्छा जानता है और किसी क्षेत्र विशेषज्ञ का काम करता है या उस क्षेत्र का विशेषज्ञ है, तो कन्या राशि के जातकों के लिए ठीक रहेगा। कन्या राशि के जातकों को आज आलसी नहीं होना है, व्यय करने से बचना है, स्वास्थ्य में पेट का ध्यान रखना होगा। कन्या राशि के जातकों को नौकरी के मामले में आज अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ आज उनके साहस, बल, पराक्रम की वृद्धि भी हो सकती है। मतलब कुछ नुकसान है तो कुछ अच्छाई भी है। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा हरा। गणेश जी को गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आज सुनाइए, इतना ही करना होगा। ये बात मैंने कन्या के लिए कही है। तुला राशि वालों को राजनीति से बचने की आवश्यकता है। आज आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपके बॉस हैं, जो आपके कलीग हैं, जो आपके सिबलिंग वगैरह हैं, ये सब आज आपसे राजनीति कर रहे हैं और आपकी बात समझ करके, सुन करके उसे अपना नाम देने वाले हैं। इस वजह से सावधान होना होगा। तुला राशि के जातकों को आज बहुत ही ज़्यादा सजग, सावधान और गंभीर होकर के अपनी कोई भी मनसा किसी के सामने प्रकट करने से बचना होगा। तुला राशि के जातकों को, अगर तुला राशि के जातक हैं और पढ़ाने का काम करते हैं, क्रिएटिविटी में काम करते हैं, सैनिक में हैं, उसके साथ साथ अगर तुला राशि के जातक हैं और बड़े अच्छे पद पे हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, अगर तुला राशि के जातक हैं और क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट में काम करते हैं, फैशन में काम करते हैं, बहुत अच्छा है। खाने पीने का काम करते हैं, ड्राई फ्रूट से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, फलों का कोई काम करते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा है। आज आपको कम से कम अपने पाचन तंत्र का ध्यान देना होगा। बाकी आपको दूसरों की राजनीति से आज बच करके रहना होगा। पॉलिटिक्स आपके साथ खेला जा सकता है। शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा नीला। अगर बन पड़े तो आज देवी मैया को मंदिर में जाकर के लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। छोटा सा ही सही, अगर हो सके तो ये काम कर देना चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। शुरुआत करिए कोई नया काम, नई चीजें, नया फल, नए काम, नया अनुभव, नए लोग, नई मित्रता, नया संबंध, बहुत अच्छा है। आज चल अचल संपत्ति, मार्केटिंग, उसके बाद जमीन की खरीद बिक्री, उसके बाद जो है वो क्या बोलते हैं कि गिट्टी बालू छड़ सीमेंट, इस तरीके का काम, दलाली का काम करते हैं, बीमा एजेंट हैं, बहुत अच्छा है। कोई पॉलिसी बेचने का काम चाहे किसी भी क्षेत्र में करते हो, बहुत अच्छा है। बैंकिंग से जुड़ करके कोई काम करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, बहुत अच्छा है। तो ये बात मैंने वृश्चिक के लिए की है। शुरुआत करना है और बिल्कुल कर सकते हैं कोई भी नया काम, आज दिन अच्छा है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य में पेट का ध्यान रखना होगा। इसके साथ कफ की अधिकता हो सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नौकरी, व्यापार और कारोबार में आज दिन ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं है। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा हरा।
अगर बन पड़े तो आज तिल तेल का दीपक बजरंग बली के सामने जला करके उन्हें प्रणाम कर लेना चाहिए, बस इतना ही और बाकी कुछ नहीं। ये बात मैंने वृश्चिक के लिए की है। धनु राशि के जातकों को आज राहत मिलेगी, पुराने कामों से पुराने उलझन दूर होंगे, नए काम आज बनेंगे और नई चीजें बनेंगी। इतना ही नहीं, जो पुराना काम पेंडिंग है वो अब आपका सफल हो जाएगा। धनु राशि के जातकों के लिए चल अचल संपत्ति, दाम्पत्य, विवाह, नए संबंध, मित्रता और इतना ही नहीं मन की शांति, व्यग्रता कम होगी। आज आप उलझन से बाहर निकलेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 1, व्यापार, कारोबार, निद्रा, मन बुद्धि चित्त और व्यवहार बहुत अच्छा है, कुशलता मिलेगी, दाम्पत्य अच्छा है। और अगर धनु राशि के जातक हैं और इंटरनेट से जुड़ करके कोई काम करते हैं, पूजा पाठ की सामग्री का काम करते हैं, केमिकल में जोड़ करके कोई काम करते हैं, इंटरनेट से के साथ साथ यूट्यूबर हैं, ज्योतिषी हैं, पंडित का काम करते हैं, कर्मकांड ब्राह्मण हैं, बहुत अच्छा है। धनु राशि के जातकों के लिए ये बात मैंने इतनी बताई। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। अगर बन पड़े तो भगवान सूर्य को पीले पुष्प की माला आज अर्पित करनी चाहिए और उन्हें घी का दीपक दिखाना चाहिए, आरती करनी चाहिए। ये बात मैंने धनु के लिए की है। मकर राशि के जातकों को आज सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। किसी पे विश्वास, कोई निर्णय, कोई नया काम, कोई कारोबार बहुत गंभीरता से समझना होगा। मकर राशि के जातक आज एक पक्षीय सोच सकते हैं, बाकी उनकी वाणी, उनकी संतति, उनका संतान, उनकी संपत्ति, उनकी संतति, ये दोनों ही प्रभावित और परेशान हो सकते हैं। मकर राशि के जातकों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और कठोरता से दूर होना होगा। आज आप मसालेदार चीजों से बचें। मकर राशि के जातकों के लिए आज अपनी वाणी पे संयम बहुत ज्यादा रखना है। शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा सफेद या क्रीम कलर। आज अगर हो सके तो किसी भी धातु का दान करिए, जैसे चांदी हो जाए, तांबा हो जाए, पीतल हो जाए, जस्ता हो जाए, कुछ भी हो सके आज दान करना चाहिए। ये बात मैंने मकर के लिए की है। अब बात करते हैं कुंभ राशि। आज अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है, पराक्रम का बल बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आज आपका विश्वास बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज प्रतियोगिता में रहेंगे और प्रतियोगिता में जीतने का योग भी लगा हुआ है। सुंदरता बढ़ेगी, आज अच्छी चीजें प्राप्त हो सकती हैं, भोजन, वस्त्र, आवास आदि के नए खबर मिल सकते हैं और शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा सफेद। अगर बन पड़े तो आज किसी भी स्थिति में सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करना चाहिए। ये बात मैंने कुंभ के लिए कही है। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बदलाव पूर्वक रहेगा, बदलाव मिलेगा और नए बदलाव आप स्वीकार भी करेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए आज सुंदरता, वस्त्र, आवास, भोजन और रुचि, जो जिसमें रुचि है उस तरीके की चीज़ों को प्राप्त होगा। अच्छे जगह पे घूमने का मौका मिल सकता है, अपने परिवार के साथ आउटिंग पे जा सकते हैं, मित्र नए बनेंगे, मित्रों के साथ आज खर्च और व्यवहार के योग बढ़िया बन रहे हैं। अगर मीन राशि के जातक हैं, फैशन से काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, कासीदाकारी का काम करते हैं, इसके साथ प्रयोगशाला में काम करते हैं, मीन राशि के जातक हैं, विदेशी सेवा, विदेशी संपर्क, विदेशी निवेश, विदेशी कंपनी में निवेश बहुत अच्छा है। वीजा अप्लाई करने का काम करते हैं, मैन पावर सप्लाई देने का काम करते हैं, इंटरनेट से जोड़ करके कोई काम करते हैं, घर बैठ करके कोई काम कर रहे हैं, इंटरनेट से जोड़ करके बहुत अच्छा है। मीन राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा लाल। अगर बन पड़े तो आज मीन राशि के जातकों को कम से कम सुंदरकांड का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। ये बात मैंने मीन तक के लिए बता दी। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशिफल का, शुभाशुभ राशिफल का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से ऐसे ही उपस्थित होंगे पूरी ऊर्जा के साथ। कार्यक्रम रोज दिन देखा करिए, वास्तु की चीजों को समझने की कोशिश करिए, इससे आपका दिन और प्रतिपल प्रभावित होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।